आइए चलिए आज का सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज टेंस की बात करेंगे। ये कितने टेंस होते हैं और हर टेंस में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, उसी से रिलेटेड आज का सेशन है। तो हेलो, माय नेम इज कुमार, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस 35 आज बात करें हम टेंस। ओके, तो मैं इसको क्या है कि अलग अलग करने के बजाय मैं बिल्कुल ये चार्ट बनाऊंगा, जिसको चार्ट को एक साथ में ही पूरे आपके जो टोटल 12 टेंस होते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको एक साथ में ही आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट, फ्यूचर, फिर इस तरह से जो भी टोटल आपके जो 12 होते हैं एक साथ में ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट से बहुत ही आपके लिए ईजी हो जा पाएगा कि आप सामने रख करके एक साथ में 12 टेंस का आप अध्ययन एंड स्टडी कर सकते हैं और उसको इजीली आप सीख पाएंगे कि कौन से टेंस में किस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है, किस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, कौन फर्स्ट फॉर्म लगाना है कि सेकंड फॉर्म लगाना है कि थर्ड फॉर्म लगाना है कि एजिंग फॉर्म लगाना है कि आपका वर्ब का पांचवा रूप जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको लगाना है। तो ये चलिए हम चार्ट बनाता हूँ मैं। इधर से आपको 3 डिवाइड करना है। एक भाग हो गया, ये दो, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट हो गया और आपका ये फ्यूचर हो गया। ओके, अब इधर आपको बनाना है 4 बॉक्स बनाना है। ओके, हम इसको क्या है कि बार बार जो टेंस का नाम रिपीट करने के बजाय हमको उसके एक आपका नंबरिंग कर देते हैं, मतलब डिनोट कर देते हैं स्पेसिफिक। जैसे ये 1 2 3 4, तो हम जैसे बोलेंगे कि इसको मैं डिनोट करूंगा बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, इस तरह से। तो अगर मैं किसी को बोलूंगा बॉक्स नंबर 4 में इस चीज़ का ट्रांसलेशन करो तो आप इजीली समझ में आएंगे, आपको एक नियम याद आ जाएगा कि बॉक्स नंबर 4 का क्या नियम है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, इस तरह से। तो मैं आइए चलिए नोट करता हूँ, इसको मैं बोलूंगा बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, ये आपका हो जाएगा बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 7, बॉक्स नंबर 8, बॉक्स नंबर 9, बॉक्स नंबर 10, बॉक्स नंबर 11, बॉक्स नंबर 11, बॉक्स नंबर ये 12 आपका हो गया। हमें क्या है कि जो भी टेंस है, टोटल टेंस 12 है आपकी। प्रेजेंट में 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए। तो इनका क्या नाम है मैं बॉक्स के नंबर के हिसाब से आपको लिख दूंगा, लेकिन मैं डिनोट अभी ये कर रहा हूँ
सब टेंसों का एक नंबर मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। जैसा भी ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इस तरह से आपके नंबर हो गया। तो हमें बोला कि बॉक्स नंबर 10 कौन सा हो गया, तो आपको इतना आप प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो जाएगी कि हम बॉक्स नंबर 10 को क्या बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या उसका नियम है, आप यूं चुटकियों में आप अपने आप को रिमाइंड कर पाएंगे और फटाक से आप ट्रांसलेशन आप कर देंगे और आपकी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी कि मैं किस टेंस मतलब कौन सा है, मैं किस मतलब ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, किस टेंस का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और मैं कौन सा फॉर्म लगा रहा हूँ। तो जब ये बॉक्सों का नियम मैं आपको बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा ये बॉक्स 4 का क्या नियम है, मैं सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा वर्ब का रूप लगाना है, ये सारा चीज़ एकदम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तभी ये केवल ये आपका सिंपल सा है, क्योंकि जब हम आप इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंसेस आते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा अलग से कर लेंगे। जब ये चीज़ आपको एकदम जो बेस आपको अगर पता चल जाएगा, आप सीख जाएंगे कि हर टेंस में क्या नियम होता है, तो आप यूजली चुटकियों में आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने 1 2 3 4 इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। अब मैंने एक छोटा सा भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितना जगह नहीं है, तो आप जैसे मैंने आपका राइट्स लिखा, आप जब मैं बताऊंगा आगे वाले सेशन में कि आपको एक सब्जेक्ट लेना है, एक आपका क्या लेना है, एक वर्ब लेना है और एक प्लस आपका ऑब्जेक्ट लेना है। उसके बाद एक से ही आपको फटाफटा 1 से लेकर के 12 तक ट्रांसलेशन एकदम बिल्कुल कर देना है चुटकियों में। तो अभी मैं आपको राइट्स यहाँ पे ले रहा हूँ। राइट्स, wrote, will write। ओके, यहाँ पे is, am, are, ये आपका हो गया राइटिंग। ओके, इसमें आपका हो जाएगा was, were, राइटिंग। ओके, will be और shall be, राइटिंग। ओके, इसमें आपका has और have, written। ओके, इसमें had, written। इसमें आपका हो गया will have, written। have been और has been, write it, for 2 hours। इसमें हो जाएगा had been writing since 4 o'clock। Okay, will have been writing
since 10 o'clock. Four o'clock. Since 10 o'clock. ओके, ये बड़ा ही छोटा छोटा है, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दूंगा तो शायद आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा और याद आ जाएगा। अभी केवल मैंने रूल्स कोई नहीं लिखा, मैं एक प्रैक्टिस के तौर पे एक नंबरिंग कर दिया है। ये आपका बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट लिया ही, और क्या है लिखना, वर्ब ले लिया हमने लिखना, अभी ऑब्जेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ही राइट्स, ही रोट, ही विल राइट, ही इज राइटिंग, he was writing, he will be writing, he has written, he had written, he will have written, he has been writing for 2 hours, he had been writing since 4 o'clock, he will be writing since 10 o'clock. ओके, यानी कि कहने का मतलब आप देखिए कितना इजीली हो गया कि एक आपने सब्जेक्ट लिया और एक आपने क्या है वर्ब लिया, और किस बॉक्स में कौन सा क्या लगा हुआ है, ये मैंने अभी रूल नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कि सेकंड फॉर्म आएगा कि क्या आएगा, उससे रिलेटेड आपका ये चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आगे मैं इसको हर बॉक्स का एक मैं रूल लिख दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट बॉक्स में क्या रूल है, सेकंड बॉक्स का क्या रूल है, थर्ड बॉक्स का क्या रूल है। तो अभी अगर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, इसी तरह से करना है। जैसे मैंने आपको लिख दिया एक, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट ले लो ही, और ये वर्ब हो गया आपका, सॉरी ये वर्ब हो गया आपका राइट, राइट मीन्स लिखना। तो यहाँ पे हमने ही के साथ क्या लगेगा, ही राइट्स, ही रोट, ही विल राइट, ही इज राइटिंग, he was writing, he will be writing, he has written, he had written, he will have written, he has writing for 2 hours, he had been writing since 4 o'clock, he will have writing since 10 o'clock। इस तरह से एक साथ में ही आप पूरे 12 जो टेंसेस है उसको आप इजीली आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में मैं इस जो बॉक्स के हैं, जो मैंने डिनोट किया नंबर हर टेंस को, कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं कौन सा बॉक्स बोलता हूँ, सेकंड को क्या बोलता हूँ, पूरा स्पेसिफिकली मैं सामने लिख दूंगा और रूल लिख दूंगा। तो आप उसको याद कर रहेंगे। आप इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस आप करेंगे तो एक साथ में आप पाएंगे कि आपने ट्रांसलेशन को सीख लिया। ये बड़ा ही एक तरह से कैसे मैजिक भी है, क्योंकि अलग अलग आप टेंस को सीखते जाएंगे तो क्या है कि जब आज जो सीख रहे हैं, फिर अगला दिन अगला टेंस आप सीखेंगे तो पीछे वाली चीज़ें क्या है स्किप होती जाएगी। लेकिन जब पूरे 12 टेंसेस को एक साथ में लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो पाएंगे कि आप 12 के 12 टेंस को एक साथ में आप सीख रहे हैं। और ये एक तरह से कहेंगे मैजिक भी है, और बड़ा ही सटीक और सरल मतलब आप कह सकते हैं तरीका है जिससे हम टेंस को सीखते हैं। तो मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।